हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं जिसमें मैं आपको सभी फोबिया वर्ड्स बताऊंगी जो कि अब तक एसएससी में पूछे गए हैं। तो ये आपके मोस्ट रिपीटेड भी हो सकते हैं एंड ऑल फोबिया वर्ड्स भी हैं। ठीक है। इनके बाहर आज तक एसएससी के एग्जाम्स में फोबिया वर्ड्स नहीं आए हैं। लेट्स सी कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड भी हैं आपके, एंड मैक्स जो आपसे पूछे गए हैं। ओके, ऑल ऑल फोबिया वर्ड्स भी हैं। फर्स्ट वर्ड जो सबसे ज्यादा पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, दैट इज क्लोस्ट्रोफोबिया। 10 बार पूछा गया है। और क्लोस्ट्रोफोबिया, तो फोबिया जो वर्ड होता है आपका, जो कि हम आज फोबिया वर्ड कर रहे हैं, फोबिया वर्ड का मतलब ही क्या होता है? फियर होता है। यू ऑल नो, है ना? इसका मतलब होता है आपका फियर। सो यस, तो यहीं से हम सारे जितने भी वर्ड्स करेंगे इन सब में कहीं ना कहीं फियर मीनिंग जरूर आएगा। फर्स्ट वर्ड जो है, जो बार बार पूछा गया है, दैट इज क्लोस्ट्रोफोबिया। इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 10 टाइम्स। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आपको बहुत ही बंद जगह या बहुत ही नैरो स्पेस, जो एकदम बंद जगह होती है, एनक्लोज स्पेसेस होते हैं, वहां से अगर आपको उसमें बंद होने में डर लगता है, जैसे लिफ्ट हो गई या कबर्ड हो गया, अगर आपको डर लगता है उनके अंदर, आपको क्लोस्ट्रोफोबिया है। सो ऐसे डर को हम क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। दूसरा है हमारे पास जेनोफोबिया। जेनो का मतलब होता है आपका स्ट्रेंजर। यस, फियर फोबिया आपका हो गया। तो जब भी आपको विदेशी लोगों से या तो नफरत हो या फिर उनसे डर लगता है, उसको हम जेनोफोबिया बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश में जो आपका जनरली ऑप्शन आता है, दैट इज ऑलवेज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रोफोबिया एंड एक्वाफोबिया। दोनों बार बार पूछे गए हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स यू नो, ओके, हाइड्रो मतलब वाटर, एंड एक्वा ऑल्सो मीन्स वाटर। यस, इन दोनों का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ वाटर, पानी से जब आपको डर लगता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है आपका प्लेस, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में काफी बार आपने देखा हुआ होगा कि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जब भी आपको ऊंचाई से डर लगता है, उसे हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट कम्स इज एरोफोबिया। एरोफोबिया, एरो का मतलब क्या होता है? एयर, जो है आपका एरोप्लेन, है ना? यहाँ पे इसका मतलब क्या है? फ्लाइंग है इसका। जब भी आपको उड़ने से डर लगता है या फिर उसको पसंद नहीं करते हैं आप, हवाई जहाज से सफर करना, उसको हम बोलते हैं एरोफोबिया। इसको हम बोलेंगे उड़ने से भय। ओके। नेक्स्ट वी गॉट हियर इज अगोराफोबिया। ये भी काफी बार आपके एग्जाम में आया है। अगोराफोबिया जो होता है, ये एक ऐसा डर होता है जहां आपको ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जहां होती है, वहां जाना पसंद नहीं होता, जैसे मार्केट प्लेसेस हैं। तो कई बार आपका ऑप्शन आ सकता है फियर ऑफ बीइंग इन मार्केट प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस। ओके, दैट इज कॉल्ड एगोराफोबिया। अगला हमारा वर्ड है यहाँ पे एल्गोफोबिया। एल्गो मतलब पेन। यस, अगर आपको दर्द से डर लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्गोफोबिया। जैसे इंजेक्शन या आपको चोट लगने से डर लगता है, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोफोबिया। अगला है हमारे पास वर्ड अरहन फोबिया। अरहन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैन से रिलेटेड है। एक्चुअली इसका मतलब होता है कि आपका मैन का जो डोमिनेंस होता है ना, वो आप पे कंट्रोल करता है। ओके, अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रह चुका है पहले मैन के साथ रहने का, उनके डोमिनेंस की वजह से, तो उस केस में जब आपको उनसे डर लगता है, दैट इज कॉल्ड एरहन फोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास आर्सन फोबिया। तो आर्सन आपने बहुत बार सुना होगा। आर्सन्स बोला जाता है जो भी आपके जो ऐसे तत्व होते हैं जो कि ज्वलनशील होते हैं, तो उसको हम आर्सन बोलते हैं, है ना? आपने सुना होगा। आर्सन मतलब एक आपका एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हर चीज को आप आग लगा देते हैं। ओके, तो ये क्राइम होता है। वहीं से ये वर्ड है आपका आर्सन फोबिया, मतलब फियर ऑफ फायर। इसको नेक्स्ट हम देखेंगे एस्ट्रोफोबिया। ओके, एस्ट्रोफोबिया जो होता है, ये होता है आपका फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, अगर आपको उस कंडीशन, वो जो सिचुएशन होती है, उस टाइम पे अगर आपको डर लगता है, तो उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोफोबिया। लेकिन इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है हमारे पास, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रो आपको पता ही है, एक्स्ट्रो जो होता है आपका स्टार से, प्लैनेट जो भी आपका होता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमर अगर आपने सुना हो, तो ये जो एस्ट्रो होता है आपका स्टार से रिलेटेड होता है। तो यस, ये वो वाला फियर होता है जब आपको स्टार से या फिर जो स्पेस में, जो ऊपर जो स्पेस में जाता है, अगर उससे डर लगता है, तो आपको एस्ट्रोफोबिया है। अगला हमारा वर्ड है ऑटोफोबिया।
ऑटो एंड मोनो, ओके, ये दोनों आपके वर्ड आ चुके हैं एग्जाम में। इन दोनों का मतलब क्या होता है? ऑटोफोबिया एंड मोनोफोबिया। इनका मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है खुद से काम करना, मोनो मतलब अकेला। तो दोनों का मतलब कहीं ना कहीं यही फोबिया, यही डर होता है, यही फोबिया होता है कि आप कहीं अकेले ना रह जाएं। सो बी फियर ऑफ बीइंग अलोन। सो देखिए इनके लिए दूसरे वर्ड्स भी हैं। सो आइसोलोफोबिया, बिकॉज आइसोलेट का मतलब आपको पता है सेक्लूडेड होता है, अलग थलग होता है। तो ये भी इसी से रिलेटेड है, आइसोलोफोबिया और एरेमोफोबिया भी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बेलिस्टोफोबिया। तो अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स आपने सुना होगा, है ना? तो यहीं से आप इसको याद कर सकते हैं। बैलिस्टोफोबिया का मतलब ही क्या होता है? फियर ऑफ मिसाइल्स। जब आपको मिसाइल से डर लगता है उसको हम बोलते हैं बैलिस्टोफोबिया। अगला है हमारे पास बैथोफोबिया। सो जो बैथोफोबिया होता है, इसको अगर आपको पता हो, बैथोमीटर जो होता है, ओके, सो बैथोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? ये आपका यूज किया जाता है जो वाटर की जो डेप्थ होती है उसको मेजर करने के लिए। तो जो बैथोमीटर, ओके, तो ये वाटर की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, सो बैथो जो होता है कहीं ना कहीं इसका मतलब है डीप। ओके, सो इसका रिलेशन होता है आपका डीप से, क्योंकि ग्रीक वर्ड है ये। सो बेथिस जो वर्ड होता है उसका मतलब ही डीप होता है। सो बेथोफोबिया मतलब फियर ऑफ डेप्थ, जब आपको गहराई से डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेट्रैकोफोबिया। सो बेट्रैकोफोबिया जो होता है आपका यहाँ, इससे आपको, जैसे फ्रॉग है, टोड्स हैं, इनसे जब आपको डर लगता है, ऐसे जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो बेट्रैकोफोबिया आपका होता है फियर ऑफ एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग हो गया, टॉड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइनोफोबिया। क्लाइनोफोबिया का मतलब होता है जब आपको बेड से डर लगता है। ओके, अब ये डर थोड़ा वियर्ड है, बट कोई बात नहीं। जिनको बेड पे सोने से डर लगता है, या फिर मतलब जो भी आपका जो बेड होता है, अगर उससे आपको डर लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइनोफोबिया। अगला वर्ड हमारे पास है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया आपने काफी बार सुना होगा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2017 में भी आया था। फियर ऑफ डॉग्स। ओके, साइनो मीन्स कैनाइन। कैनाइन और साइनो दोनों जो होते हैं आपके डॉग्स के लिए यूज किया जाता है। सो साइनोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉग्स। अगला हमारे पास वर्ड है होमोफोबिया। होमो का मतलब वैसे तो जो होमो होता है आपका, होमोसेक्सुअल, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अगर आप जो लोग होते हैं, जो गे पीपल होते हैं, अगर उनसे, होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं, अगर उनसे आपको घृणा है, ओके, घृणा है, यहाँ पे डर लगने वाली बात नहीं, यहाँ पे घृणा अगर आपके अंदर है, आप उनसे नफरत करते हैं, आप उनको पसंद नहीं करते हैं, तो आप में एक होमोफोबिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है लिपोफोबिया। सो लिपोफोबिया, आपने जो लिपिड्स आपने सुने होंगे, केमिस्ट्री में होते हैं, ठीक है? तो एक ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है कुछ सब्सटेंसेस की, जिसमें वो फैट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली यहीं से ये वर्ड लिया गया है। लिपोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फैट और गेटिंग फैट ऑल्सो। अगर आपको मोटा होने से भी डर लगता है, तो उसको भी हम लिपोफोबिया बोल सकते हैं। और अगर आपको फैट से वैसे ही डर लगता है, ओके, सो उसको भी हम लिपोफोबिया बोलेंगे। मेसोफोबिया या माइसोफोबिया। माइसोफोबिया जो होता है आपका, इसका मतलब होता है, माइसो का कहीं ना कहीं आपका मीनिंग डर्ट से होता है, गंदगी से होता है। सो यस, ये आपका डर हो गया है। डर्ट और कंटामिनेशन, गंदगी से या धूल से जब आपको डर लगता है, उसको हम बोलेंगे माइसोफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास मिथोफोबिया। मिथ आपको पता ही है, मिथ होते हैं आपके जो भी कहानियां होती हैं जिनके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती है, उनको हम मिथ बोलते हैं। या तो आपको उनसे डर लगता है, या फिर कोई झूठ बोल रहा हो, उससे अगर आपको डर लगे, तो ये दोनों वाला जो आपका जो केस है, ये मिथोफोबिया है। मिथ मतलब आपने मिथक सुने होंगे, हिंदी में एक वर्ड होता है मिथक, ओके, जिसका पीछे कोई प्रूफ नहीं होता, बस वो ऐसे फेमस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो झूठ हो सकता है, फिर ऐसी कोई बातें होती है जिसपे हम यकीन नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनसे आपको डर लगता है, तो आपके अंदर मिथोफोबिया है। नेक्स्ट वी गॉट इज ऑफियोफोबिया, या फिर ऑफिडोफोबिया भी आता है। ऑफिडोफोबिया, ये जो फोबिया होते हैं, ये ऑफिडोज। ऑफिडोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्नेक। तो फियर ऑफ स्नेक, अगर आपको सांप से डर लगता है, तो आपके अंदर ऑफियो या ऑफिडोफोबिया, ओके, दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ओरोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ माउंटेन्स। अगर आपको पहाड़ों से डर लगता है, तो आपके अंदर ओरोफोबिया, क्योंकि ओरो जो होता है आपका, ये रूट वर्ड होता है माउंटेन के लिए,
अगला वर्ड हमारे पास है पैराफोबिया। पैराफोबिया का मतलब होता है कि अगर आपको किसी अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी या बिहेवियर से डर लगता है तो आपके अंदर पैराफोबिया है। नेक्स्ट वन हमारे पास है फेमोफोबिया। फेमोफोबिया जो है एक्चुअली ये एसएससी ने दिया था। ओके, सो उन्होंने इसका आंसर फियर ऑफ वॉइसेस बताया था, बट ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, मुझे नहीं मिला है। मैंने बहुत इसको गूगल किया, डिक्शनरीज में ढूंढा, मुझे नहीं मिला फेमोफोबिया। फोनोफोबिया मुझे मिला है, बट ये एसएससी में वर्ड आ चुका है तो इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड या ऑल जो आपके फोबिया वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वही वर्ड्स हैं आपके। नेक्स्ट है हमारे पास बेनेचोफोबिया। बेनेचोफोबिया सो ये भी आप मुझे एक्चुअली प्रॉपरली नहीं मिला है, मैं सही बता रही हूँ, किसी स्टैंडर्ड डिक्शनरी में नहीं मिला है, बट ये एसएससी में आया हुआ है। ओके, इसका मतलब है आपका फियर ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास फोबिया। फोबिया खुद एक वर्ड आया था एक बार, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फियर और हेट्रेड। मतलब अनरीजनेबल का मतलब होता है इलॉजिकल, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको उस चीज से क्यों डर लग रहा है लेकिन आपको डर लगता है। तो ये जो अनरीजनेबल या फिर इलॉजिकल फियर होता है उसको हम फोबिया बोलते हैं। तो ये खुद भी अपने आप में एक वर्ड आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। अगला हमारे पास है पायरोफोबिया। पायरो जो होता है आपका पायर। पायर किसे बोलते हैं? पायर अगर आपने सुना हो तो हिंदी में जो चिता होती है, ओके, लाश जिस चिता जो होती है जब जलाते हैं सो लाश को, तो उसको इंग्लिश में पायर बोलते हैं। तो अभी आप यहीं से याद कर सकते हैं, पायरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फायर, बिकॉज चिता इज आग, है ना। एंड लास्टली वी गॉट इज स्टेनोफोबिया। स्टेनोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे आपको तंग जगह से डर लगता है। ओके, तो जैसे अगर कोई तंग गली है तो ये कहीं ना कहीं आपके क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा हो जाता है, लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिया में चारों तरफ से आप बंद है। स्टेनोफोबिया जैसे तंग गलियां होती हैं, अगर आपको उसमें से डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको स्टेनोफोबिया है। तो ये आपका आज का सेशन था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड भी करवाए हैं, वो आपके क्लॉस्ट्रोफोबिया सबसे ज्यादा बार पूछा गया था, और जो लास्ट में आते आते जो वर्ड्स हमारे आ गए थे ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आए हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जितने भी फोबिया वर्ड्स हैं मैंने आपको सारे करवा दिए हैं आज, और सबसे ज्यादा रिपीटेड है। तो ये सारे के सारे आपके लाइन वाइज हैं, तो स्टार्टिंग 10 बार सबसे ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिया पूछा गया था, और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं मेनली आपके एक एक ही बार आए हैं। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप ऐसे ही सेशन देखना चाहेंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किसका कंपाइलेशन चाहिए, जैसे सारे मेनिया वाले वर्ड्स चाहिए या फिर मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स। इस तरीके से मैं आपके लिए कुछ सेशंस ले आऊंगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।